हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं नील रघुवंशी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डायमंड हब कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज है 26 अगस्त और 23 से 26 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, लेकर आए हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, पिछले 3 दिनों से हमारी क्लास नहीं हो पाई थी किसी कारणवश। पिछले जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हें आज से आगामी 3 से 4 दिन में सभी डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज का ये सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और एक स्टडी ग्रुप के साथ शेयर अवश्य करिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं आज का सेशन आज के विचार के साथ। और आज का विचार है, आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो। आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, है ना। राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, मंजिलें आवाज़ देगी, सफ़र बस जारी रखो, है ना। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये विचार कमेंट बॉक्स में टाइप करके अवश्य बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है चीन, है ना। हाल ही में चीन ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। अच्छा, इससे पूर्व 1979 में चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी, ठीक है, जिसके बाद चीन में काफ़ी जेंडर गैप देखने को मिला था। और इसी से बचने के लिए चीन ने 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी की भी घोषणा कर दी थी। और अब हम देखते हैं कि अब 2021 में इसने 3 चाइल्ड पॉलिसी की घोषणा की है। अच्छा, अब चीन आया है तो इसे मैप में देख लेते हैं। ये रहा साहब आपका चीन, है ना। चीन मध्य एशिया में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी बीजिंग और मुद्रा रेनमिनबी है। अच्छा, यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, इसे भी आपको याद रखना है। अब चीन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको याद रखने हैं, है ना, जैसे विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चीन टॉप पर रहा है। और भारत की स्थिति की हम बात करें तो चौथे नंबर पर है। दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सन चीन द्वारा ही लॉन्च किया गया था, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप फास्ट जो कि चीन द्वारा ही लॉन्च किया गया था। ये अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है चीन से संबंधित जो आपको याद रखना है ना। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो उसका सही उत्तर है दिल्ली, है ना। हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कनॉट प्लेस स्थित बाबा सड़क सिंह मार्ग पर देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किया है, ठीक है, जो हर सेकंड में 1000 क्यूबिक मीटर हवा को साफ करेगा और दिल्ली में व्याप्त प्रदूषण को क्या करेगा, कम करेगा। अच्छा, अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे गुरुग्राम की यदि हम बात करें, है ना, तो गुरुग्राम में भारत का अनाज एटीएम लॉन्च किया गया है, ठीक है। वहीं बेंगलुरु की यदि हम बात करें तो भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी स्थापित की गई है साहब यहाँ पे। तिरुवनंतपुरम की यदि हम बात करें तो भारत का पहला स्पेस टेक पार्क स्थापित किया गया है, ठीक है। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश में पृथ्वी से डायनासोर को खत्म करने वाला एस्टेरॉयड मिला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैक्सिको, है ना। हाल ही में मैक्सिको में मिले 90 मील चौड़े पत्थर से वैज्ञानिकों के द्वारा यह अनुभव लगाया जा रहा है कि डायनासोर को पृथ्वी से खत्म करने में उल्कापिंड जिम्मेदार हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पत्थर की जांच में सामने आया है कि पत्थर में कार्बन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। अब मैक्सिको आया है तो मैक्सिको से संबंधित अन्य फैक्ट देख लेते हैं, है ना। जैसे मैक्सिको उत्तर अमेरिका में स्थित एक देश है, ओके। मेक्सिको उत्तर अमेरिका में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी मेक्सिको सिटी। अच्छा, क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व की पहली सिटी मेक्सिको सिटी ही थी। और जबकि क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश यदि पूछे तो वो ब्रिटेन था, याद रखिएगा। अच्छा, इसकी मुद्रा की हम बात करें तो मैक्सिकन पीसो है, ठीक है। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में क्रिप्टो करेंसी अपनाने वाले देशों में भारत कौन से नंबर का देश बन गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूसरा, है ना। हाल ही में ब्लॉकचेन डाटा प्लेटफॉर्म चेन एनालिसिस द्वारा ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 जारी किया गया। अच्छा, जिसमें भारत वियतनाम के बाद दुनिया में क्रिप्टो अपनाने के मामले में दूसरे स्थान पर है, ठीक है। अब यह क्रिप्टो करेंसी क्या है? तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल कैश प्रणाली है, ओके, जो कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी है ना। अच्छा, यह सिर्फ डिजिट के रूप में ही ऑनलाइन रहती है। अच्छा, साथ ही आपको याद रखना है बिटकॉइन भारत में सबसे लोकप्रिय सिक्का है। इसके बाद रिपल, एथेरियम और बिटकॉइन कैश का नंबर आता है।
ओके, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में पाकिस्तान के किस स्थान पर एक बम विस्फोट में 2 चीनी नागरिक मारे गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्वादर। ठीक है। हाल ही में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का हिस्सा बनने वाली सड़क के निर्माण स्थल के पास, है ना, एक जबरदस्त बम विस्फोट हुआ था, जिसमें एक बार फिर चीनी इंजीनियरों के एक काफिले को निशाना बनाया गया, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई और कई अन्य चीनी नागरिक भी घायल हुए हैं। ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कहाँ हिमपात के स्थान पर पहली बार वर्षा हुई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्रीनलैंड, है ना। अच्छा, हाल ही में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के कारण ग्रीनलैंड में पहली बार हिमपात के स्थान पर बारिश हुई है। इस घटना ने सभी को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार यह तेजी से गर्म होते ग्रीनलैंड का संकेत है। अच्छा, अब ग्रीनलैंड आया है तो इसे मैप में देख लेते हैं। ये रहा आपका ग्रीनलैंड, है ना। ग्रीनलैंड जो कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, साथ ही आपको याद रखना है ग्रीनलैंड व कनाडा के बीच डेविस जल संधि है। ये आपका कनाडा है साहब, और ये ग्रीनलैंड है, और यहाँ पे डेविस जल संधि है। ओके, ये क्या करती है, ग्रीनलैंड को कनाडा से पृथक करती है और बेफिन सागर को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। ये आपका बेफिन सागर यहाँ पे है, और ये आपका लेब्राडोर सागर, बेफिन सागर को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने अफगान शरणार्थियों को अस्थायी रूप से पनाह देने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात। ओके, हाल ही में अफगानिस्तान पर तालिबानियों के कब्जे के उपरांत संयुक्त अरब अमीरात ने अफगान शरणार्थियों को अपने यहाँ अस्थायी रूप से पनाह देने की घोषणा की है। अच्छा, अब संयुक्त अरब अमीरात को मैप में देख लेते हैं। ये रहा संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात जो कि एक पश्चिमी एशियाई देश है, याद रखिएगा। राजधानी की यदि हम बात करें तो अबू धाबी है। मुद्रा की बात करें तो यूएई दिरहम है। ठीक है। अच्छा, यूएई से संबंधित अन्य फैक्ट देखें, जैसे दुनिया का सबसे ऊंचा झूला दुबई में स्थापित किया गया है। अभी हाल ही में यूएई ने अपने पहले मार्स मिशन होप, है ना, होप को लॉन्च भी किया है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने गाजा सीमा को बंद कर दिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मिस्र, है ना। हाल ही में मिस्र ने उग्रवादी संगठन हमास के साथ तनाव के मद्देनज़र गाजा पट्टी की ओर जाने वाली अपनी मुख्य सीमा को बंद कर दिया है। इस साल की शुरुआत से ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी कार्य दिवस के दौरान राफा क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया है। अच्छा, अब मिस्र आए तो इसे मैप में देख लेते हैं। यह है मिस्र, इसी को इजिप्ट भी कहा जाता है। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी काहिरा, है ना, और इसकी जो मुद्रा है वो पाउंड है। अच्छा, साथ ही आपको याद रखना है सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यहाँ पे सुएज नहर है जो क्या कर रही है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है। अच्छा, अभी हाल ही में इसी सुएज नहर में एक विशाल जहाज फंस जाने के कारण मिस्र को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। अब ऐसा क्यों हुआ? तो सुएज नहर में फंसे जहाज के कारण व्यापारिक मार्ग 10 से 12 दिन के लिए अवरुद्ध हो गया था। सुएज नहर में फंसे इस जहाज का नाम एवरग्रीन है, जो एग्जाम में पूछा भी गया है ना, इसे याद रखिएगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कहाँ भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले के माना गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। अच्छा, अब ये क्यों किया गया है? तो अनेक औषधीय और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण अल्पाइन प्रजातियों के संरक्षण और इन प्रजातियों के प्रसार और आवास पारिस्थितिकी पर अनुसंधान करने के उद्देश्य से इस हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। अब उत्तराखंड आया तो इसे मैप में देख लेते हैं। ये रहा उत्तराखंड। उत्तराखंड जिसकी राजधानी देहरादून है, और इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण जो भी हाल ही में बनाई गई है, इसे भी याद रखिएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। अच्छा, अन्य फैक्ट जो उत्तराखंड से संबंधित है, जैसे भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड के पिथौरागढ़, है ना, जिले में स्थापित किया गया है। अच्छा, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थापित किया गया है। अच्छा, ऋषिकेश में भारत का पहला ग्लास ब्रिज स्थापित किया जा रहा है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश करने पर लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश, है ना। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर यह घोषणा की है कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों में दाखिला लेने वाली छात्राओं को लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 रुपये दिए जाएंगे। अच्छा, साथ ही आपको याद रखना है, इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले छात्राओं को ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा। ठीक है, ऑफलाइन आवेदन के लिए छात्राओं को आंगनवाड़ी में या लोकसभा केंद्र में संपर्क करना होगा। अब मध्य प्रदेश आया तो इसे मैप में देख लेते हैं। ये रहा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित एक राज्य है। अच्छा, इसकी राजधानी भोपाल है। और मुख्यमंत्री की यदि हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर की बात करें तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश से संबंधित अन्य फैक्ट जो आपको याद रखने हैं, जैसे मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश भी कहते हैं। अभी हाल ही में इंदौर भारत की पहली वाटर प्लस सिटी बन गया है। भोपाल जिले के हबीबगंज रेलवे स्टेशन की हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश का पहला स्वचालित कोच वॉशिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है यहाँ पे। अच्छा, भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक भोपाल में स्थापित किया गया है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग ने EFIR पहल की भी शुरुआत की है। ठीक है। अच्छा, साथ ही आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बक्सवाहा के जंगल में हीरे के काफ़ी भंडार मिले हैं और होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से संबंधित ये सारे फैक्ट जो आपको सीक्वेंस में याद रखने हैं ताकि नेक्स्ट एग्जाम में कभी भी आपसे गलती ना हो पाए। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में मणिपुर के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ला गणेशन, है ना। हाल ही में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने ला गणेशन को मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। मणिपुर जिसकी राजधानी इम्फाल है और यहाँ CM की हम बात करें तो एन बीरेन सिंह है। ठीक है, साथ ही मणिपुर से संबंधित अन्य फैक्ट जो आपको याद रखने हैं, मणिपुर के चखाहो चावल को GI टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, संघाई और सिरोही लिली त्यौहार का संबंध भी मणिपुर से है। अच्छा, मणिपुर की मीराबाई चानू ने अभी हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल भी अपने नाम किया है। ठीक है, चलिए चलते अब हमारे पिछले प्रश्न के उत्तर पे। और हमारा पिछला प्रश्न था, हाल ही में किसने आयुष्मान भारत अधिकार पत्र लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर था मनसुख मंडाविया। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर काफ़ी बच्चों ने दिया है। मैं चाहूँगा कि आगे भी आप लोग आज के प्रश्न का उत्तर दें, है ना। चलिए चलते हैं हमारे आज के प्रश्न पर। और आज का प्रश्न है, हाल ही में इस्माइल साबरी याकूब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? दोस्तों, आप मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप कर बता सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और स्टडी ग्रुप के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए करंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।